Hello, my NEET warriors. I hope you all will crack this NEET exam. Today, we are going to discuss the topic endosperm development. Now, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रीवियस चैप्टर था हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की 3 फेजेस पढ़ी थी. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो प्री फर्टिलाइजेशन में था हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर थ्रू पॉलिनेशन. फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में था सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल्स टू डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी डबल फर्टिलाइजेशन तक डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर जो चैप्टर हम रीड आउट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो डबल फर्टिलाइजेशन तक हमारा कंप्लीट हो गया. तो जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है वो है हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंड दिस पार्ट इज़ इन्वॉल्व इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. इनके अंदर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ना है, देन मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड भी पढ़ना है हमको. देन उसके बाद में जो सीड फॉर्म हो गया उसके अलावा ओवरी जो होगी वो कन्वर्ट होगी हमारी किस में, फ्रूट में कन्वर्ट होगी. तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा एंडोस्पर्म है ये बेसिकली हमारा किसका फॉर्मेशन है. जैसे कि जो प्रोडक्ट हमको मिला कौन सा, ट्रिपल फ्यूज़न के जरिए. डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो हमको मिला वो था हमारा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था PEN. इसीलिए जो एंडोस्पर्म है वो किसका प्रोडक्ट है, ट्रिपल फ्यूज़न का है. और ये बेसिकली किससे ड्राइव हुआ था, ये था हमारा एम्ब्रियोसेक, इसमें थी एंटीपोडल सेल, ये थी हमारा सिनर्जिड्स, और ये थी एग सेल, और ये था हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला जोन. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हो गए थे, एब्सेंट हो गए, ये भी डिजेनरेट हो गए. तो क्या बचा, सिर्फ ओनली सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला जोन बचा और ओनली एक ये बचा था. तो यहाँ से जो मेल गैमीट्स रिलीज हुए थे वो कौन कौन से थे, 2 थे. एक इसके साथ जाके फ्यूज़ हुआ, एक इसके साथ जाके फ्यूज़ हुआ था. तो इसने फॉर्म किया था 3N, इसने फॉर्म किया था 2N. तो ये जो पार्ट था, ये पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा हमारा किससे ड्राइव हुआ, ये जो जोन था सेंट्रल सेल. दिस इज़ द सेंट्रल सेल. तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम सेंट्रल सैक ऑफ एम्ब्रियो सेक. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे कि जो एम्ब्रियो सेक तो है वो तो बात अलग गई, क्योंकि वो तो ये पूरा पार्ट था, ये बताया था मैंने आप लोगों को कि ये जो हो गया 1 2 3 4 5 6. ठीक है, एक पूरी की पूरी ये हो गई हमारी सेंट्रल सेल, जिसमें हमारे मौजूद है क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिनको हमने बोला था सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो इसीलिए क्या कहा गया, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक. अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो होता है वो हमें एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा. क्यों, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंस होता है फर्टिलाइजेशन का. मीनिंग कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म है ये 3N है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर है. ठीक है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, इससे ही तो फॉर्म हो रहा है वो इसमें. लेकिन आपको पता है किसके बाद फॉर्म हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हमारे मेल गैमीट्स रिलीज हो गए एंड मेल गैमीट्स आर फ्यूज टू द किससे, सेंट्रल सेल वाले पार्ट से फ्यूज कर जाता है. ठीक है, तभी तो हमारा फॉर्म होता है क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जबकि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है वो होता है हमारा हैप्लॉइड इन नेचर. क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है. ये होता है आपका फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. मतलब क्या हुआ कि आपकी जो MMC है, मेगास्पोर मदर सेल, जाके डिफ्रेंशिएट होगी तब जाके एग में और एंडोस्पर्म में. तो ये क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन है. एग जो जाके फ्यूज़ करेगा किसके साथ में, मेल गैमीट के साथ.
तो एंडोस्पर्म पहले ही फॉर्म हो जाता है किन में, जिम्नोस्पर्म में। तो एक सिचुएशन आपको ये याद रखनी है। अब आता है डिप्लॉयड जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रही है कि इसके अंदर जिम्नोस्पर्म ओइनाथेरा एक प्लांट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। एक की पॉइंट आपका ये आया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसी तरीके से जो स्टोनी एंडोस्पर्म होते हैं, स्टोनी एंडोस्पर्म कौन कौन से होंगे, स्टोनी लाइक जैसे कि जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, पत्थर होते हैं ना जैसे, उस तरीके का, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किसमें, एंडोस्पर्म में। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बीटल नट और डेट पाम इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोनी एंडोस्पर्म। अब बात करते हैं हम जिनमें एंडोस्पर्म आपको एब्सेंट देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी, ट्रेपेसी, ठीक है। इसका एक ट्रिक ये भी बता सकते हैं हम, TOP, T से ट्रेपेसी, O से ऑर्किडेसी, P से पोडोएस्टिमेसी, ये तीनों आपका है बेसिकली। तो इनमें क्या है, एंडोस्पर्म आपको एब्सेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मोज़ेक एंडोस्पर्म। ये मोज़ेक एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या है, मोज़ेक का मतलब होता है बेटा डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर डिफरेंट टाइप के कलर्स पैटर्न, ठीक है। ये बोल सकते हो आप, क्या कह सकते हो आप, डिफरेंट टाइप पैटर्न, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है। या फिर कलर पैटर्न कह सकते हो आप, कलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलते हैं, मेज़ में और टोमेटो में। तो मेज़ वाला जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। मोज़ेक एंडोस्पर्म आपको किस किस में देखने को मिलता है, मेज़ में और टोमेटो में देखने को मिलता है, ठीक है। एक बात ये हुई। अब हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे, की पॉइंट, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहला जो डिस्कस किया वो एंजियोस्पर्म वाला जिसमें 3N एंडोस्पर्म होता है। दूसरा जो डिस्कस किया वो 2N वाला डिस्कस किया जिसमें कि एक्सेप्शन था वो किसका, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, वो ओइनोथेरा था। जबकि ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टोनी एंडोस्पर्म कौन सा हो गया, बीटल नट एंड डेट पाम। जबकि जिनमें एब्सेंट होता है एंडोस्पर्म वो क्या हो गया हमारा, ऑर्किडेसी, पोडोएस्टिमेसी एंड ट्रेपेसी। मोज़ेक एंडोस्पर्म मेज़ एंड टोमेटो में। अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म जब फॉर्म हो चुका है, ठीक है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका है। एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद हमारा ये क्या होता है, ये फॉर्म करता है, आपको पता है कि N प्लस N मिलके क्या फॉर्म किया था इसने, 2N, और ये क्या था हमारा जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है ग्रो करके क्या फॉर्म करता है हमारा, एम्ब्रियो। तो इस चीज़ को भी याद रखना है हमें कि जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो किसको प्रिसीड करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को प्रिसीड करता है। किसको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे कौन सा एंडोस्पर्म है उसके जो टिश्यू होते हैं, किसके, एंडोस्पर्म के जो टिश्यू होते हैं वो किससे भरे हुए रहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल से, जो कि एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग the early development then after at the time of seed germination, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हो गया, इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो, सारा का सारा किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है। कब, जब हमारा ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट देन आफ्टर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये हमें आपको देखने को मिलेगा। तो एंडोस्पर्म से क्या कर रहा है, एक तरीके से एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर क्या, कि कुछ प्लांट
ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी नेचर ऑफ एंडोस्पर्म क्या होती है बेटा, डिफरेंट टाइप की होती है। अब वो प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे कि ये प्लांट है हमारा सीरियल्स है, ठीक है। सीरियल्स में जैसे कि राइस है, वीट है, तो इनका जो नेचर ऑफ एंडोस्पर्म है वो है आपका स्टार्ची। स्टार्च इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि जो मेज़ है उसमें हमें देखने को मिलेगा स्टार्च तो है ही, साथ में इसका आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो सीड का स्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ पे बना हुआ था ना एक एल्यूरोन लेयर। तो मेज़ की जो एल्यूरोन लेयर होती है दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। साथ में हमारा कोकोनट और कैस्टर जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल यूज़ में लेते हैं। तो इनका जो एंडोस्पर्म है उसका नेचर है आपका ऑयली इन नेचर। जबकि हमारा ये कौन सा है, पाम बताया गया, एक आइवरी पाम एंड देन एक डेट पाम। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, सेलुलोजिक नेचर एंड हेमीसोलुलोजिक नेचर। अब जैसे कि एक और की एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोकोनट है, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट जो होता है वो एडिबल होता है। तो नॉर्मली बात करोगे आप तो एडिबल जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। बट एंडोस्पर्म भी बहुत तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो वाइट कर्नल वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। जबकि हमारा कौन सा वाला बेटा, ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर कोकोनट का ही, ठीक है, वो क्या होता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलेंगे। और वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे बेटा, एक तो होता है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कौन सा, न्यूक्लियर वाला, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जबकि लास्ट वाला जो है वो हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो दिखाई दे रहा है और ये है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जबकि ये हैलोबियल एंडोस्पर्म। इनमें क्या होता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, इनमें कैरियोकाइनेसिस देखने को मिल रही है। आपको क्या देखने को मिल रही है, कैरियोकाइनेसिस। बट इनके अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा है, साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलती, ठीक है। जबकि हमारा किसके अंदर बेटा, नीचे वाले के अंदर हमें कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जब नीचे हैलोबियल में आएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस भी है और इसमें साइटोकाइनेसिस भी है। तो दोनों का क्या हो गया, ये मिक्सअप हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर, तो सिंपली आपको एक लैंग्वेज में याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वहाँ पे जो है सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, ना कि आपका सेलुलर पार्ट डिवाइड होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न देखने को मिलता है किसके अंदर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। और जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। दिख रहे होंगे इसमें बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या देखने को मिल रहा है, सेलुलर एंडोस्पर्म में साइड बाय साइड कैरियोकाइनेसिस जो है वो फॉलो आउट कर रही है किसको, साइटोकाइनेसिस को। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये वाला जो पार्ट है माइक्रोपाइलर एंड वाला, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जबकि नीचे वाले में क्या होता है आपका सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इसको क्या कहा गया, हैलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है। एक होता है रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट एंडोस्पर्म में क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता, इसीलिए इसको क्या कहा गया, रूमिनेट एंडोस्पर्म। किस में देखने को मिलता है, एरिका कैचू के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के, सेलुलर एंडोस्पर्म के और आपके हैलोबियल के, तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है उसके अंदर हमें ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन टाइप है, क्या है ये, मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है।
ये किस किस के अंदर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको पर्टिकुलर, जैसे डाइकॉट्स होते हैं, तो डाइकॉट्स आपको पता है किस कैटेगरी में डाले गए हैं, पॉलीपिटेली में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका डाइकॉट में कोकोनट आ जाएगा। आपका कोकोनट में आपको पता है उसका कौन सा वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट, ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसमें क्या है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोकोनट वाटर, मीनिंग क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म इन टेंडर कोकोनट। ठीक है, तो आपको पता है दे आर 3N इन नेचर, 3N इन नेचर है। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल क्या क्या है और कौन कौन से, मोनोकॉट में देखने को मिलता है आपको कॉटन, मेज, राइस, ठीक है, वीट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स। ये आपको मोनोकॉट के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं किसमें, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। जबकि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या आएगा बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं डाइकॉट्स के कौन से वाले पार्ट, गैमोपिटेली के पार्ट। साथ में जो हमारा पर्टिकुलर धतूरा है, एक और धतूरा, इसमें भी आपको ये देखने को मिल जाता है। साथ में एक और पॉइंट है आपका वाइट कर्नल, वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, कोकोनट। ठीक है, एक ये हो गया आपका। साथ में अब तीसरा वाला क्या बचा हमारा, थर्ड वन था हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, हेलोबियल एंडोस्पर्म में आते हैं एग्जाम्पल जाएगा इसका, जो भी आपका हेलोबियल्स ऑर्डर से बिलोंग करेगा वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ जाते हैं। और साथ में मोनोकॉट के भी कुछ एग्जाम्पल्स इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा फेट ऑफ एंडोस्पर्म। अब फेट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, फेट ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक के नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, और एंडोस्पर्मिक में जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब क्या है, इसमें एल्ब्यूमिनस नहीं है, इसमें क्या एल्ब्यूमिनस है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ये होगा इसमें, एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे इनका क्या हो जाता है बेटा, एंडोस्पर्म जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है पूरा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलता पहले। तो यहाँ पे सीड मैच्योर हो जाएगा जब आपको, तो आपको एंडोस्पर्म एब्सेंट देखने को मिलेगा। जबकि इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट किसके अंदर, सीड में, इन सीड। ये हो गया एक पॉइंट। एक क्या है यहाँ पे, जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म डू नॉट कंटेन, ठीक है, सॉरी एंडोस्पर्म नहीं, वो आपका आएगा यहाँ पे सीड डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म। सीड जो अपने पास क्या नहीं रख रहा कंटेन करके, एंडोस्पर्म। जबकि इसका क्या करके रखता है बेटा, कंटेन करके रखता है, इसमें तो प्रेजेंट ही है। अब बात आती है इसका जो एंडोस्पर्म है पर्टिकुलर, किसका, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सीड की बात कर रही हूँ। इनका एंडोस्पर्म जो होगा पर्टिकुलर वो कैसा होगा, थिन होगा, पेपरी होगा और कॉटिलडॉन्स टाइप होगा। जबकि इनका जो सीड होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, थिक फ्लैशी। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट करती हूँ, ये मैंने बनाया इस तरीके से एक स्ट्रक्चर। तो आपने देखा होगा दीज आर द कॉटिलिडन्स। यहाँ पे क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलती है। ये होता है रेडिकल वाला जोन, ये होता है प्यूमूल वाला जोन। तो दीज आर द कॉटिलिडन्स, ये कॉटिलिडन्स हैं आपके। तो यहाँ पे ये जो कॉटिलिडन्स है बेटा, ये आपके कैसे होते हैं, थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है, कॉटिलिडन्स। जबकि इसके कैसे होते हैं, पेपरी टाइप के होते हैं और थिन होते हैं। तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट है,
अकॉर्डिंग टू नीड पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसका है आपका सनफ्लावर, साथ में इसमें आएगा ग्राउंड नट, साथ में ग्राम, पी, बीन्स, ठीक है। ये तो हो गए ऑल डायोकॉट्स, ज़्यादातर ऑल डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या देखने को मिलता है? मोनोकॉट में आपको देखने को मिलेगा ऑर्चिड, और एक होता है हमारा पोथोस। तो ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, मोनोकॉट में कहाँ पे आपको नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलता है, तो वो ये हैं। जबकि इसका क्या है, इसके होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं बार्ले, मेज, वीट, राइस, ठीक है। दीज आर द मोनोकॉट्स। ये क्या है बेटा, आपके मोनोकॉट्स हैं। ओके, अब ये डाइकॉट में किस किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट में आपको देखने को मिलेगा कोकोनट, कैस्टर और कॉटन, ये आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा फेट ऑफ एंडोस्पर्म वाला जोन है, जहाँ पे आपका बताया गया नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है और एंडोस्पर्मिक क्या है। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। आपका कौन कौन सा जोन मैंने बता दिया, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये भी पूछ लेता है वो। इनके एग्जाम्पल्स मेनली पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या, कि एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में नई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि एक टर्म सुनी होगी जीनिया, और एक होता है मेटाजीनिया। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज द एक्स्ट्रा की पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये पता होना चाहिए। मेटाजीनिया, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ये होता है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। पहले लिख देती हूँ, इफेक्ट ऑफ जीन्स, इफेक्ट ऑफ जीन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इफेक्ट द जीन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और सीड्स। और जबकि ये क्या होता है, ये होता है इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्रूट शेप एंड अदर फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये है। अब सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कोई भी फॉरेन जो पॉलन है, क्या है, फॉरेन पॉलन है, वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म के कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। किसको? फॉरेन पॉलन जो है वो किसको शो कर रहा है बेटा, एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक को। मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ इसको, एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक को, एंडोस्पर्म कैरेक्टर। कैसे? जैसे ये बनाया एक भुट्टा है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ज़्यादातर आपको पता है कैसे देखने को मिलते हैं, येलो कलर के। इसमें क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मोज़ेक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये मोज़ेक पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेज़ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मेज़ इज़ द एग्जाम्पल जिसमें जीनिया देखा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप को आपको किसका, जो सीड्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप का पैटर्न जो देखने को मिला, उसी को हमने क्या कहा, जीनिया कहा। अब जीनिया को सबसे पहले किसने देखा था, टर्म किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे हमारे, टर्म गिवन बाय फोकी साइंटिस्ट, फोकी नाम था इनका। 1881 में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है सीड के अंदर, जो कलर पैटर्न है, तो वो तो हो गया जीनिया। मेटाजीनिया क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्रूट्स शेप, किस पे देखने को मिल रहा है, फ्रूट शेप पे और फ्रूट के करेक्टरिस्टिक्स पे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है डेट पाम, एंड आपका एक और एग्जाम्पल हो सकता है मेज़ भी साथ में, ठीक है, मेज़ भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, आपको डेट पाम में आपको देखने को मिलता है साइज ऑफ फ्रूट,
साथ में टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, इनके अंदर चेंज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे एग्जाम्पल है सिंपली कि इसका जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट है जो चारों तरफ से जिससे घिरा हुआ रहता है सोमैटिक टिश्यूज, ठीक है, सोमैटिक टिश्यूज ही बोलेंगे इनको हम, जो कि किसको डिफाइन करते हैं, साइज ऑफ फ्रूट को और उसकी टाइम ऑफ मैच्योरिटी को। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्रूट शेप और फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे दिस इज़ द एक्स्ट्रा पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए जीनिया जो है किसने टर्म दी थी, तो फोकी ने। और यदि आप कहो मैम मेटाजीनिया किसने दिया था, तो मेटाजीनिया दिया था आपका स्विंगल। स्विंगल एक साइंटिस्ट थे, स्विंगल एंड निक्सन, इन्होंने ये दिया था बेटा, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिस्कवर्ड बाय ये, जबकि ये जो है वो इसने दिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वाला पार्ट। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड। ओके, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें यदि कुछ पोर्शन आपको समझ में नहीं आया हो तो।